दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया में स्वतंत्र विचार के लिए और देश के संविधान के हिसाब से हर आदमी को एक्सप्रेशन के लिए आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। ये आज़ादी का मतलब कुछ विचित्र ही है कि ऐसी भी आज़ादी है कि आदमी अपने देश के विरोध में भी बोल दे, अगर वो भी आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, जो कि हमारे अभी 3-4 महीने के घटने से जेएनयू में हुआ और वहाँ से पूरा बवाल होते होते प्रेसिडेंट ट्रंप के समय आते आते वो दंगे फसाद में बदल गया। आज देश जो है एक संवैधानिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। ये कहने में हमको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि वो हमारा संविधान जो है हकीकत में ये डेमोक्रेसी के किस पार्ट से कैसे फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है। हमारी डेमोक्रेसी का जो फॉर्मेशन है उसकी 4 मुख्य स्तंभ है। लेजिस्लेशन पहला स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव दूसरा है, जुडिशरी तीसरा है और मीडिया चौथा स्तंभ है। और इन्हीं चारों स्तंभों के एक इंटर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बैलेंसिंग एक्ट के जैसे काम करना चाहिए। अगर हम इस बात को स्पष्ट रूप से, हमारी मीडिया बिल्कुल स्पष्ट बात करती है, जनता की आवाज़, अगर हम ये कहते हैं कि न तो हमारी लेजिस्लेशन ठीक से काम कर रही है, न तो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ठीक से काम कर रही है, न तो जुडिशरी ठीक से काम कर रही है और न मीडिया भी ठीक से काम कर रही है। और जब हम ये कहते हैं तो तथ्य के आधार पर कहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, आज़ादी के नाम पर हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो या तो कानून को मानती है या कानून को नहीं मानती है। यही 2 बात में से एक बात हो सकता है। कानून कैसे बनाया जाता है वो भी लोकसभा में बिल ला करके पहले वहाँ से पारित होता है, फिर राज्यसभा में उसके ऊपर बहस होकर के वहाँ से पारित होता है और फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाके पारित होता है। तो जब ये पूरा बिल पारित हो जाता है तो इसको कानून का रूप दे दिया जाता है। तो आज हमारे देश में सबसे बड़े बवाल की बात है, एक कानून हमारी सरकार ने पास किया, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब चूंकि ये संवैधानिक कानून पास हुआ, लोकसभा और संसद और राज्यसभा में सब बहस होकर पास हुआ, उसके बाद इस कानून के खिलाफ कुछ एक ऐसा वर्ग है जो बोलता है ये काला कानून है। अब हमारे देश के कानून बनाने वालों ने कानून बना दिया और हमारे देश की जनता में कुछ एक ऐसे असंतुष्ट वर्ग है कि बोलता है हम इस कानून को नहीं मानते हैं। अब ऐसे समस्या के सामने हम इसको संवैधानिक संकट माने, क्या माने, इसका इलाज क्या है? शाहीन बाग करके एक धरना हुआ
वहाँ पर जनता आपके बात सुनने को तैयार नहीं है, कानून आपकी मानने को तैयार नहीं है। आज ये कोरोना वायरस का इतना बड़ा पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू भी लगा दिया तो भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और उनके हिसाब से ये हो कि ये तो हमारे कोरोना जो है कुरान से निकला हुआ है। अब आप इस बात के ऊपर देखिए कि कैसे लोगों की जानकारी है, ये नागरिकों को, हमारे जो बेचारे अज्ञान नागरिकों को भड़काने वाले लोग कौन है, उसके ऊपर ये कानून और संविधान चुप क्यों है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। देश का प्रशासन और देश की जनता की सुरक्षा किसी वर्ग विशेष के बूते पर नहीं चलेगी। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो गैर कानूनी सबके लिए, किसी के लिए रिलैक्स देना और किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। हमको सबसे बड़ी बात तो ये नहीं समझ में आती है कि इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों मुंह बंद करके रखा हुआ है। आज वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रातों रात फैसला लेकर के बोल दे कि असंवैधानिक है या संवैधानिक है, जो भी बोलना है बोले, स्पष्ट बोले। ये स्वतंत्र मीडिया का आह्वान है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर तारीख देने की जरूरत नहीं है, और जितनी भी याचिकाएं आई हुई है उसके ऊपर आप उसके ऊपर फैसला दीजिए। राम मंदिर का फैसला दे दिया आपने रातों रात बैठा करके असेंबली का, मध्य प्रदेश की असेंबली के ऊपर में फैसला दे दिया। रात को आपकी सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, और इतनी बड़ी संवैधानिक असमंजसता के बीच में आप क्यों चुप हो। देश कानून से चलेगा, देश उस इमोशन से नहीं चलेगा, या किसी धर्म विशेष की बात से नहीं चलेगा। दोस्तों, ये CAA गलत है तो संविधान, तो सुप्रीम कोर्ट उसको गलत बोले, सही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सही बोले, और जो आदेश दे एग्जीक्यूशन को कि आप इसके ऊपर पूरा खाली कराइए, धरना खाली कराइए, और शासन प्रशासन जो है रूल से चलेगा, कानून से चलेगा। ये नहीं तो फिर उनको, सरकार को कहे कि ये कानून वापस लीजिए। दो में से एक काम आपको करना पड़ेगा, तभी सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन रहेगी, नहीं तो लुंज पुंज व्यवस्था में देश का नाम बदनाम हो रहा है। ये स्वतंत्र मीडिया की अपील है कि हमारे जुडिशरी से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ करे, नहीं तो हमारे लेजिस्लेशन से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दें, दोनों मिल के इसका फैसला करिए जल्दी से जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया में आह्वान है आपका, और आपकी राय का स्वागत है।